एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक महान और शक्तिशाली राज्य था, हस्तिनापुर। और उस राज्य के राजा थे राजा शांतनु, वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले थे और गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक दिव्य और अनुपम सुंदरी को देखा। वो थी देवी गंगा। राजा पहली ही नजर में मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह तो स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, आप मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा प्रेम में अंधे हो गए और शर्त मान ली। कुछ ही समय में उन्हें संतान प्राप्त हुई, पर जैसे ही बालक जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। राजा मौन रहे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यह सिलसिला चलता रहा, 7 बार तक। लेकिन 7वीं बार के बाद राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, अब आपने शर्त तोड़ दी है, अब मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। लेकिन जाते जाते वो राजा को सौंप गई अपना 8वां पुत्र, एक ऐसा बालक जो आगे चलकर इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा लेने वाला था। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी उसकी इच्छा के बिना छू नहीं सकी। उस बालक का नाम था देवव्रत और आगे चलकर वही कहलाया भीष्म। राजा शांतनु का जीवन फिर से खुशहाल होने लगा, क्योंकि अब उनके पास था उनका बेटा देवव्रत, तेजस्वी, बुद्धिमान और हर शस्त्र में निपुण। देवताओं और गुरुओं ने उसे शिक्षित किया था। राजा को पूरा विश्वास था देवव्रत ही हस्तिनापुर का भविष्य होगा, अगला राजा। लेकिन तभी कहानी ने एक मोड़ लिया। एक दिन राजा शांतनु को नदी किनारे एक सुंदर मछुआरिन मिली। नाम था सत्यवती। राजा फिर से प्रेम में पड़ गए। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिता ने कहा, मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसका पुत्र राजा बनेगा। शांतनु टूट गए, क्योंकि वे जानते थे राजगद्दी तो देवव्रत को देनी थी। राजा उदास रहने लगे। देवव्रत ने कारण पूछा और जब पूरी बात जानी तो सीधा गया सत्यवती के पिता के पास। देवव्रत ने कहा, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं, आपकी बेटी का पुत्र ही भविष्य का राजा बनेगा। पर पिता फिर भी न माने। उन्होंने कहा, अगर तेरे बच्चे हुए तो वे तो राजा बनेंगे ही। तभी देवव्रत ने ली वो प्रतिज्ञा जो इतिहास में अमर हो गई। उसने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं होगी। पूरा आकाश गूंज उठा, देवताओं ने फूल बरसाए और तभी से देवव्रत कहलाया भीष्म, एक ऐसा नाम जिसकी प्रतिज्ञा ने पूरा महाभारत बदल दिया। लेकिन भीष्म की यह प्रतिज्ञा आखिरकार एक बहुत बड़ी त्रासदी की भयंकर प्रतिज्ञा से राजा शांतनु हिल गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, पुत्र, आज से तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक तुम स्वयं मरना ना चाहो। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। समय बीता। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने राजगद्दी दी चित्रांगद को, लेकिन चित्रांगद युद्ध में मारा गया एक गंधर्व से भिड़ने के बाद। अब गद्दी दी गई विचित्रवीर्य को। उसे 2 राजकुमारियों से विवाह कराया गया, अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य बहुत कमजोर था, बीमार पड़ा और बिना कोई संतान छोड़े वो भी चल बसा। अब फिर से संकट आया। हस्तिनापुर की गद्दी खाली थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती व्याकुल हो उठी। भीष्म भी सोच में पड़ गया। जिस प्रतिज्ञा को लेकर वो गर्व करता था, अब वही प्रतिज्ञा एक भारी बोझ बन गई। सिंहासन अब सूना था। हस्तिनापुर के राजवंश का दीपक विचित्रवीर्य बुझ चुका था। भीष्म, जिसने जीवन भर त्याग किया, अब खुद खड़ा था एक ऐसे मोड़ पर जहां न कोई उत्तर था, न कोई उत्तराधिकारी। और तभी राजमाता सत्यवती ने याद किया अपना भूतकाल, एक गहरा रहस्य जिसे अब तक उन्होंने सीने में दबा रखा था। उनका पहला पुत्र, जिसे उन्होंने आर्षि पराशर से पाया था, जिसने जन्म लिया था धुंध में नदी के किनारे, जो तप से तप कर बना महाकवि वेदव्यास। सत्यवती ने उसे बुलवाया, आओ पुत्र, राजवंश को बुझने से बचाना होगा। व्यास ने नियोग की प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के साथ संतति उत्पन्न की। अंबिका भयभीत थी, व्यास की भयंकर तपस्या से डर गई। उस डर की छाया से जन्मा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा। अंबालिका भी कांप उठी, उसका रक्त स्याह हो गया, चेहरा पीला पड़ गया और जन्मा दूसरा पुत्र पांडु, एक अशक्त मुरझाया शरीर। और फिर तीसरा पुत्र विदुर, जो एक दासी से जन्मा, पर बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ। सत्यवती का दिल भारी था। उसने राजवंश को बचा तो लिया, पर जिस तेज की उसने कल्पना की थी वो धुंध में कहीं खो गया। हस्तिनापुर अब भी जीवित था, पर उसके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह था।
Don't forget to like, share and follow for next part.